two new developments have come up in the Malegaon blast today. Both of them are political developments which have shed new light in this. दो विमर्श आज उभर के आए हैं. पहला विमर्श है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जो एटीएस थी जिसने इन्वेस्टिगेट किया, उस एटीएस के एक अधिकारी जिनका नाम है महबूब मुजावर, उनका एक खुलासा आज हुआ है. वह खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है. आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूब मुजावर के इस खुलासे के विषय में बातचीत होगी. और दूसरा, राहुल गांधी जी के कहने पर पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता ने जिस प्रकार का बयान दिया है, कल भी दिया और आज भी दिया है, उस पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी. पहले महबूब मुजव्वर जो कि एटीएस अधिकारी रहे, 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे. उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं. आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए. यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए. चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है. फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है, यह आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है. इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे. और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं. बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए. Some damning charges were pressed upon this ATS officer, Mr. महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई. बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा. कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है. तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए. जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए. इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था. मालेगांव ब्लास्ट पे कहते वक्त फिर एक बार मैं करूंगा कि हिंदू आतंकवाद नहीं हो सकता है, सैफरन आतंकवाद नहीं हो सकता है. ये फिर एक बार यानी उसको इतने सालों के बाद मालेगांव वर्डिक्ट आने पर ये प्रूव हो गया है. और इतने सालों से जो सैफरन आतंकवाद की बात कर रहे थे, हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे थे, इनके ऊपर ये थप्पड़ है. कि इसीलिए मैं कोर्ट का वर्डिक्ट का स्वागत करता हूं. और जिन जिन को यानी इतने सालों से मनस्ताप सहन करना पड़ा, वो तो बहुत बुरी बात है.
इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि सही में इस देश में न्याय है और सत्य के लिए न्याय हमेशा मिलता है। यही न्याय आज इस वर्डिक्ट के बाद में मिल गया। बस इतना ही कहना था। 17 साल बाद जस्टिस मिला, क्या कहना चाहते हैं? डेफिनेटली इसीलिए मैंने कहा कि 17 साल बाद जिनको जस्टिस मिला उनका बहुत बहुत अभिनंदन। कांग्रेस और गांधी परिवार की हमेशा से यही व्यूह रचना रही है कि आरएसएस के हमारे नेतृत्व को किस प्रकार से इस प्रकार की चीज़ों में फंसाने का प्रयास किया जाए। इमरजेंसी लगाना और क्या था। उस समय परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार किया गया था और जो एटीएस के पूर्व अधिकारी ने जो खुलासा किया है ये साबित करता है तो कांग्रेस की हमेशा से यही भावना रही है कि आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी देशभक्त संगठन को कैसे हम रोक सकें। परम पूज्य सरसंघ चालक जी के बारे में इस प्रकार की भावना ये 140 करोड़ जनता जानती है कि आरएसएस और आरएसएस के हमारे प्रमुख आदरणीय परम पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत के लिए पूरा देश खड़ा है। ऐसी व्यूह रचनाएं और ऐसी कूट रचनाएं इस देश के अंदर न वो कभी कर पाएंगे और देश की जनता इस बात का इन्हें कांग्रेस को और इस प्रकार के नेतृत्व को हमेशा से जवाब देती है। देखिए, बात में कुछ तो सच्चाई है, उनको फंसाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि यूपीए गवर्नमेंट को और उस समय के जो पुलिस अधिकारी रहे होंगे, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रही हैं, एनआईए वगैरह को दिक्कत हुई होगी ये काम करने में, इसलिए उन लोगों ने नहीं किया। लेकिन जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, रोहित को और साथ साथ निर्दोष लोगों को इन लोगों ने फंसा के 17 साल तक जो मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ा, इन लोगों को जो प्रोसिक्यूशन झेलना पड़ा, कितना दुखद है। आप देखिए, कांग्रेस को इस पे शर्म करनी चाहिए और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये जो इसका मुआवजा भी देना चाहिए, जो 7 साल तक झेलते रहे उसका मुआवजा कंपनसेशन देना चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि एटीएस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने मतलब अभी बयान दिया है कि मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था उस बम ब्लास्ट के केस में कुछ हिंदू समाज के लोग पकड़े गए थे और मोहन भागवत को भी पकड़ने का दबाव उनके ऊपर था, लेकिन मैंने उस दबाव में मैं नहीं आया, ऐसा भी बोल रहे हैं। तो बाकी के लोगों को पकड़ा था, वो उसमें भी आपने दबाव में नहीं आना चाहिए था। अगर आपके पास एविडेंस नहीं थे तो उनको क्यों पकड़ा था? अगर आपने उनको पकड़ा था तो आपने कोर्ट में एविडेंस देने की आवश्यकता थी और वो एविडेंस आपने नहीं दी, इसीलिए सभी आरोपी बरी किए हैं। तो मुझे लगता है कि तब के सरकार की भूमिका ठीक नहीं थी। उन्होंने मतलब मोहन भागवत जैसे एक बड़े नेता को, जो आरएसएस के प्रमुख है, ऐसे नेता को पकड़ने के संबंध में सूचना देना बिल्कुल ठीक नहीं था और पुलिस के पास, एटीआई के पास कोई एविडेंस नहीं थे, इसीलिए ऑटोमेटिकली सभी आरोपी को कोर्ट ने बरी किया है।